साथियों, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर हैं, तो मैं आपको सारे रिसोर्सेज बताने वाला हूँ। मैं आपको इवन ये तक बताने वाला हूँ कि नीट 2025 में कहाँ से सवाल पूछे जाने हैं। मैं आपको लेक्चर बता रहा हूँ, लेक्चर सजेस्ट करने वाला हूँ, साथ में वो अल्ट्रा लेवल की बुक्स भी सजेस्ट करने वाला हूँ जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी को सिंप्लीफाई कर सकती है। और वो सारे सवाल जो नीट 2025 में देखने को मिलेंगे, वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। पेपर लीक सीरीज नीट 2025 की हम लोग बात कर रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक का हम लोग कर चुके हैं। आज ऑर्गेनिक की बारी है और उसके बाद में बारी है फिजिक्स की, देन बायोलॉजी। देखिए, वन बाय वन हम लोग चैप्टर्स के साथ में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर हमारे पास में है दैट इज द जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो भाई जीओसी से नॉर्मली जो सवाल पूछते हैं वो इस टाइप के सवाल हैं। आप सब लोगों ने देखे भी होंगे कि यार एसिड बेस का सवाल आ गया, इंटरमीडिएट्स का सवाल आ गया, एरोमेटिसिटी का आ गया, लेसानिस सॉल्यूशन प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स का पूछा है। कहाँ से सवाल नहीं आ रहा है तो वो है आइसोमेरिज्म। तो मैं आपको स्ट्रिक्टली स्ट्रांगली ये कह रहा हूं कि अगर गलती से आपने इस साल आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा है तो ढंग से पढ़ लें बाबू भैया, यहां से सवाल आएगा। 100% सवाल आएगा और सवाल आएगा आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर से भी। तो इस बार के जो श्योर शॉर्ट हॉट टॉपिक्स हैं, दोज आर आइसोमेरिज्म एंड आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप नीट काका जी के टेलीग्राम से इस वीडियो के बाद में मैं वहां अपलोड करने वाला हूं, उसको ज्वाइन कर लीजिए। 40 स्लाइड्स का पूरा ऑर्गेनिक पूरी अल्ट्रा समराइज फॉर्मेट में आपको वहां पर मिल जाएगी। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो दैट इज द मोस्ट ऑथेंटिक कंटेंट बेस्ड टेलीग्राम चैनल ऑन द इंटरनेट। यू शुड ज्वाइन दैट फॉर योर नीट प्रिपरेशन। आगे चलते हैं, विचार आगे करते हैं। एक बार हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं। देखिए, मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन से जो सवाल आते रहे वो वुड्स रिएक्शन से आ गया, कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस से आ गया जहाँ फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है, राइट। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से आ गया जो 3 टाइप का होता है, सिंपल हाइड्रेशन, हाइड्रोबोर्नेशन ऑक्सीडेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। जहां से मुझे इस बार सवाल की उम्मीद लग रही है वो पोर्शन लग रहा है एल्काइंस और बेंजीन। विशेष तौर से एल्काइन, क्योंकि बहुत समय हो गया है, 2019 में सवाल पूछा था और मुझे लगता है जो सवाल आता है वो एसिडिक नेचर का आता है। दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइन इज मोस्ट एसिडिक, या फिर एल्काइन की रिएक्शन जो है वो सोडामाइड के साथ में या सोडियम के साथ में करवा देंगे। फिर सोडियम के साथ में जब करवाएंगे तो उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, फिर इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आरएक्स के साथ में कैरी फॉरवर्ड करके हायर एल्काइंस का सिंथेसिस करवाते हैं। ये आपने कभी पढ़ा होगा, देखा होगा। एल्काइंस अगेन आर वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर, रिपीटिंग माय वर्ड्स, रिमेंबर दीज अगेन। अगर मैं हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स की बात करता हूँ, देखो नेम रिएक्शन सवाल आता है। जैसे फिंकेल्स्टीन से हम बनाते हैं एल्किल आयोडाइड, डार्जन से बनाते हैं क्लोराइड सी डी, उसके तो नाम में एफ आई होता है। तो फिंकेल्स्टीन से बनाते हैं एल्किल आयोडाइड, डार्जन से बनाते हैं क्लोरो, आई मीन जो एल्किल क्लोराइड्स होते हैं या क्लोरो एल्केन्स होते हैं वो हम लोग बनाते हैं। डी के पास में सी आता है, पता होना चाहिए। आपके पास में जो एल्किल ब्रोमाइड बनते हैं वो हुंसडीकर से बनते हैं, तो एचबी की पेंसिल जो आती है उससे आप इसको ध्यान रख सकते हैं। और स्वाट रिएक्शन से बनते हैं एल्किल फ्लोराइड्स, राइट। ये आपको पता है। नेम रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, उस सेक्शन में काफी सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। फिर जनरल रिएक्शन से सवाल आता है, जैसे SN1 हो गई, SN2 हो गई। जैसे SN1 रिएक्शन आपको पता है, जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वो SN1 देगा, जो कम स्टेबल बनेगा जहां 0 डिग्री में 1 डिग्री में वो SN2 रिएक्शन देता है। ये सब लोगों को ये बात पता है। अब एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पर है, वो ARSN, दैट इज एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पर NO2 का इंट्रोडक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। एक और जनरल रिएक्शन हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स में चीख चीख के लिखी हुई, जिसका नाम है E2 रिएक्शन, एलिमिनेशन सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। देखो, जब 2 लिखा हुआ होता है तो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, यहाँ 2 चीजें होती है, हाइड्रोजन और हेलोजन। 2 चीजें जब बाहर निकलती है, HB और XB, ठीक है ना, तो वो 2 सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, अच्छा डिहाइड्रेशन क्या है तो E1 है, क्यों सिंपली वाटर निकल गया, हाइड्रोजन हेलोजन दोनों निकल रहे हैं। आपको पता होगा वहां पर अल्कोहलिक के सोडामाइड का इस्तेमाल करते हैं, विशेष तौर से ध्यान रखना है इसको। 2 टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, सेजेफ बी और हॉफमैन बी। हॉफमैन प्रोडक्ट कब बनता है, जब बल्कि बेस हो, स्टेरिक हिंड्रेंस हो और पुअर लिविंग ग्रुप हो, लाइक द फ्लोरीन, राइट।
ये बात होपफुली आप लोगों को पता होनी चाहिए और होगी, जिस हिसाब से आपकी तैयारी चल रही है। देखो, अगर आपको बहुत समराइज्ड फॉर्मेट में, मतलब हर रिएक्शन के बारे में इंटरमीडिएट लिखा हुआ हो, उसका डिटरमाइनिंग स्टेप लिखा हुआ हो, रिएजेंट लिखे हुए, तो भाई ये मैं लिख के दे रहा हूँ, ताल ठोक के कह रहा हूँ, एनसीईआरटी निचोड़ इंडिया की बेस्ट किताब है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, बाकी पोर्शन को भी रिवीजन करने के लिए, लेकिन ऑर्गेनिक इससे बेहतर कहीं लिखी हुई ही नहीं है। यू कैन ट्राई इट। लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल का भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ, हजारों हजारों बच्चों का सिलेक्शन करवाने वाली किताब है एनसीईआरटी निचोड़ केमिस्ट्री फीडबैक रिव्यूज का, आप लोग पढ़ सकते हैं। और इसी की एक सिस्टर आती है जिसका नाम है एनसीईआरटी फील्ड, जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट है कंप्लीटली, और खाली जगह छोड़ी हुई है जहां से आप भरकर एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको कितनी एनसीईआरटी परफेक्टली याद है। तो बारी है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स की। देखिए भाई, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट क्या है इसमें वो देखते हैं एक बार। अल्कोहल का एस्टरिफिकेशन, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अल्कोहल की रिएक्शन आप एसिड से करवाते हैं तो एस्टरिफिकेशन होता है। इसमें अल्कोहल से OH आता है या एसिड से H+ आता है, तो इसमें उल्टा होता है। इसमें अल्कोहल एसिड की तरह बिहेव करता है और एसिड OH देता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट यू मस्ट रिमेंबर। अल्कोहल इसमें H देगा और एसिड जो है, जो H+ देता रहा है जिंदगी भर, वो यहाँ पर OH देगा। उसके अलावा एक और हीटिंग वाली रिएक्शन है। जैसे मान लो अल्कोहल को आपने हीट किया 170 डिग्री सेल्सियस पर, तो एल्कीन बनता है, लेकिन 140 पर किया तो रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बन जाती है, जिसको हम लोग कंटिन्यूस इथरिफिकेशन बोलते हैं, और वहां पर ईथर का सिंथेसिस होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है जहां से मल्टीपल टाइम सवाल पूछा गया है। फिर फिनॉल से क्या आ सकता है, तो एसिडिटी वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। राइमेटिमान रिएक्शन ऑब्वियस सी बात है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार तो इसका इंटरमीडिएट तक पूछा गया है। इवन जे एडवांस में तो 12-12 नंबर के सवाल डायरेक्टली राइमेटिमान रिएक्शन पर आए हैं कि इसमें डाइक्लोरोकार्बन एज इंटरमीडिएट बनता है। रिएक्टेंट आप कौन सा यूज कर रहे हैं, यहाँ यूज करते हैं CHCl3 प्लस KOH, जो कार्बिलमिन टेस्ट में भी यूज होता है। राइट भाई, ये वीडियो अगर आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि हमारी डायरेक्शन कैसी है तैयारी की, और हमको भी किस तरफ और ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। अब देखो, अगर मैं इथर्स की बात करता हूं तो यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विलियमसन इथरिफिकेशन। एक चीज को रट लो, रट लो, रट लो। मेथड ऑफ प्रिपरेशन केमिकल रिएक्शंस, जहां जहां भी नेम रिएक्शन है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वहीं से 90% टाइम क्वेश्चन आता है। तो नेम रिएक्शंस आपकी बहुत 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 ढंग से की हो जानी चाहिए, वरना आप फील करेंगे कि आप ऑर्गेनिक में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। आई एम रियली सॉरी टू से दिस, बट इफ यू डोंट नो द नेम रिएक्शन, यू नो नथिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपके पास में कोई बहुत तगड़ा मैकेनिज्म का सवाल नहीं आता है, डायरेक्टली नेम रिएक्शन आपसे पूछ लेते हैं। जेई मेन भी आजकल ये आ रहा है, सिंपली नेम रिएक्शन पूछ लेते हैं। तो विलियमसन एथरिफिकेशन है, जो एक SN2 रिएक्शन है, और जो RX यहाँ यूज कर सकते हो आप, RO माइनस के साथ में जो RX यूज करते हो, वो RX आपके इसमें 0 डिग्री या 1 डिग्री का होना चाहिए। इसके अलावा इथर की HI के साथ में रिएक्शन तो दो टाइप की हो सकती है, SN1 और SN2, डिपेंड करता है कि वहां पर कौन सा ग्रुप कनेक्टेड है। तो ये चीजें जो है, मैं जो जो चीजें आपको बता रहा हूँ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ देखो, एल्डिहाइड कीटोन्स में सिग्निफिकेंट नेम रिएक्शन है, जैसे ये रेसर रिएक्शन है, इससे अपन क्या बनाते हैं, ये ओनली एल्डिहाइड्स को बनाने के मेथड है भाई। डिटेल्ड फॉर्मेट में एक ऑर्गेनिक का गनशॉट है, जहां मैंने ये सारी बातें डिटेल्ड फॉर्मेट में बताई है, समझाइए, पढ़ाइए। ऑर्गेनिक गनशॉट एक 40 घंटे का लेक्चर है, यूट्यूब पर 7 लाख से ज्यादा लोगों ने उसे देखा है, और बेसिक से उठाकर एक्सट्रीम पर लेके जाना वो लेक्चर है। वन ऑफ द फाइनेस्ट एवर थिंग अवेलेबल ऑन यूट्यूब, उससे बेहतर कुछ नहीं। मैं उसके नोट्स आपको नीट कागज के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कराता हूँ। 280 स्लाइड से ज्यादा के नोट्स हैं, जहां से आप ऑर्गेनिक का अध्ययन कर सकते हैं। 7 लाख लोग, 40 घंटे, इट्स एनफ टू ट्रस्ट द कंटेंट। पूरी ऑर्गेनिक आपकी वहां से हो जाएगी, ये मेरा 100% प्रॉमिस है। खैर, आगे देखिए। अगर मैं बात करता हूँ एल्डिहाइड, तो रेसर रिएक्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। R फॉर रोजेनमुंड, यहाँ पर E फॉर इटार्ड है, स्टीफन रिएक्शन है, और राइमर-टिमान रिएक्शन है। उसके अलावा एल्डिहाइड कीटोन्स पे डिफरेंशिएशन रिएक्शन पे सवाल आते हैं, जैसे कि पेलिंग सॉल्यूशन, टॉलिंस रिएजेंट से डिफरेंशिएट कर सकते हो आप एल्डिहाइड कीटोन्स को। डिटेक्शन वाले 2,4 DNP से आपको पता लग जाता है कि यहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन है कि नहीं है। सेपरेशन वाले NaHSO3, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट। NaHSO3 आपको पता है, ये इनको सेपरेट करने का काम करता है। कहीं भी सिस्टम में एल्डिहाइड कीटोन अवेलेबल है, आप NaHSO3 उसमें डालोगे तो उससे आप उसको सेपरेट आउट कर सकते हो। उसके अलावा एल्डोल रिएक्शन, क्योंकि आपको पता है एल्डिहाइड कीटोन में जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है। अगर अल्फा हाइड्रोजन 3 हो, साथ में हेलोजन और बेस प्रेजेंट हो, तो वो हेलोफॉर्म टेस्ट देता है, CH
Cl3 या CHX3 वहां पर बनता है। नॉर्मली आइडोफॉर्म टेस्ट भी इसको बोल देते हैं, क्योंकि आइडोफॉर्म स्पेसिफिकली येलो कलर का होता है, तो उसको ज्यादा प्रीफर करते हैं कि नजर रिएक्शन जहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वहां पर होती है। एसिड्स की बात की जाए तो एसिड्स में दो रिएक्शन, वही एस्टरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है और हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। एस्टरिफिकेशन में आपको ध्यान रखना है कि एसिड से OH आता है, ना कि H+। और जितना लार्जर एसिड होगा या जितना बड़ा अल्कोहल होगा, दोनों केस में रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाती है। यानी कि एस्टरिफिकेशन के लिए R ग्रुप छोटा होना चाहिए। किसका? एसिड का भी, अल्कोहल का भी। इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से सवाल बनता है। अगर मैं बात करता हूँ अमीन्स की, तो अमीन्स में हॉफमैन ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी पता होना चाहिए कि हॉफमैन ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, तो असाइल नाइट्रीन या नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनती है। डिफरेंशिएशन रिएक्शन, अमीन्स को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कार्बिल टेस्ट होता है, इसका हिंसबर्ग रिएजेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा नॉर्मली अमोनोलिसिस के साथ में जब RX रिएक्शन करवाते हैं तो वो तरीके होते हैं इसको डिफरेंशिएट करने के। फिर अमीन्स की बेसिसिटी का सवाल आता है कि भाई अगर R ग्रुप CH3 तो कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, तो 2 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये 3 पे फोकस करना है। 3 पे फोकस करोगे तो स्टार्टिंग की 2 का ऐड 3 होना चाहिए, और अगर R ग्रुप C2H5 हो तो 5 पे फोकस, स्टार्टिंग की 2 चीजों का ऐड होना चाहिए 5 के बराबर। तो अगर CH3 है ग्रुप तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सी होगी, 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, क्योंकि 2 + 1 3 होगा। ये ट्रिक होता है याद करने का। और अगर C2H5 है तो 2 डिग्री फिर 3 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री होगा। BDC से भी भाई ध्यान रखना, BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यहाँ से सवाल आ सकता है। इवन सवाल इससे कपलिंग रिएक्शन का भी आ सकता है। हाई चांसेस है इस टॉपिक से अब की बार सवाल आने के। डू रिमेंबर दिस। तो मैंने आपको बेसिक जनरलाइज फॉर्मेट में आइडिया दे दिया है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि कहाँ से आपको पढ़ना है, यूट्यूब का कंटेंट बता दिया है, टेलीग्राम बता दिया है, बुक बता दी है, सब चीजें। इसके अलावा मैंने फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक एनालिसिस भी किया हुआ है, उसका लिंक भी मैं आपको साइमल्टेनियसली प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। आगे से और बड़े ताबड़तोड़ एनालिसिस, पेपर हैकिंग, पेपर लीक आने वाले हैं। तो मैंने आज तक कभी नहीं कहा, मैं आज भी नहीं कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आज भी नहीं कहूंगा, इट्स योर चॉइस। थैंक यू सो मच।